सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। गाजीपुर के जिला जेल में बंद बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने के बाद फौरी तौर पर जेल इंतजामिया ने उनका प्राथमिक उपचार किया और जिला प्रशासन के जरिए से गाजीपुर मेडिकल कॉलेज से राबता किया गया। वहीं एमपी की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों की टीम को तैनात किया, जिनकी निगरानी में अफजाल अंसारी का इलाज किया जा रहा है। खराब है, उनके लिए एक तुरंत चिकित्सकों की टीम को बनाया जाए और उनका परीक्षण के लिए भेजा जाए। तो मैंने तुरंत ही टीम बना के 3 लोगों की टीम बना के वहाँ भेजा और पाया गया कि उनको पहले से ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम थी और थोड़ा बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी। लेकिन रेगुलर उनका एग्जामिनेशन हुआ, उनको दवाई दी गई और ओआरएस का घोल दिया गया। उसके बाद उनकी तबीयत अब बिल्कुल बेहतर है और काफ़ी अच्छी है तबीयत उनकी। मैंने बताया आपको कि यही निकल के आया कि उनकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से और थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी। भाजपा सरकार की केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत यूपी के फतेहपुर जिले के शहर स्थित चौक इलाके में जिले की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने घूम घूम कर व्यापारियों और आम नागरिकों के साथ जनसंपर्क किया और सरकार द्वारा 9 साल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी द्वारा टिकट बंटवारे पर लचीलापन रुख अपनाने के बयान पर कहा कि कांग्रेस बची कहां है। और मुझे लग रहा है कि 24 के बाद ये गठबंधन टुकड़े टुकड़े में फिर हो जाएगा। जैसे 19 में हुआ था वैसे ही 24 के बाद भी होगा, क्योंकि ये महागठबंधन नेता कर रहे हैं, जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। आज राहुल गांधी का बयान आया बैठक के बाद कि वो पार्टी जो सीट बंटवारे पर लचीलापन वो स्वीकार करेंगे। कांग्रेस बच्ची कहाँ है? अब मरते कहा ना करते, कुछ भी करें। अब देखते हैं पंजाब में इनका क्या होता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया कि टीएमसी चोरों की पार्टी है। अब वो तो राहुल गांधी स्पष्ट करें कि ममता बनर्जी के साथ हैं कि अपने। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 12 किलोमीटर रूट डाइवर्ट रहेगा। एक्सप्रेस वे पर बने एयर स्ट्रिप पर सेना के लड़ाकू विमानों का रिहर्सल होगा। इस बारे में डीएम ने जानकारी दी। बीते 11 जून से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डाइवर्जन किया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपीडा के अधिकारी एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस करा रहे हैं। बता दें कि मौसम के अनुसार विमानों की रिहर्सल का समय किया जाएगा, सुनिश्चित किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आधुनिक लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार है। सुल्तानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आधुनिक विमानों का रिहर्सल होगा। और आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। आशुतोष, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आधुनिक जहाजों का रिहर्सल होगा, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ जानकारी? ये बिल्कुल आपको बता दें, बीते 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण हुआ था। अवैकिरी गांव के पास बनी एयर स्ट्रिप का लोकार्पण किया गया था, जहां पर जो है इससे पहले भी लड़ाकू का विमान वहां पे उतारे गए थे और इसके साथ ही साथ जो है घंटों भर वहां पे लोग अपना कर्तव्य दिखाए थे। लेकिन उसी को अगर बात करते चले, 11 तारीख से लेकर 25 तारीख का जो है रूट का डाइवर्जन इधर बीच किया गया है, जो कि
बताया जा रहा है यहाँ पे लड़ाकू विमान का उतारा जाएगा। यहाँ पे सुखई और जगुआर दोनों जो है लड़ाकू विमान यहाँ पे उतारे जाएंगे। उसी का करतब यहाँ पे दिखाया जाएगा और कुछ इसका ये करतब दिखाने का कुछ खास एक संदेश देखने को भी मिल रहा है इसके आगे पीछे को लेकर, क्योंकि 2000 माना जाएगा 2024 के चुनाव का भी नतीजा है, हो सकता हो उससे कुछ जुड़ा हुआ चीज को देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर के साथ हुई लूट की घटना का मास्टरमाइंड उसी का कंपाउंडर ही निकला। मुरादाबाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर गत 18 जून को हाईवे पर डॉक्टर के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पकड़े गए बदमाश LLB व BBA के छात्र हैं। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए बदमाश नशे के भी आदी हैं। आपको बता दें कि गत 18 जून रविवार की देर रात कटघर थाना क्षेत्र गोविंद नगर निवासी डॉक्टर लक्ष्मण पकवाड़ा थाना क्षेत्र से अपना अस्पताल बंद कर घर लौट रहे थे। उसी रात मैनाठेर थाना क्षेत्र दिल्ली लखनऊ हाईवे पर इनोवा सवार 5 बदमाशों ने तमंचे के बल पर डॉक्टर से 80,000 रुपए और आईफोन लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने डॉक्टर को हॉकी से पीट दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश डॉक्टर की कार की चाबी लेकर फरार हो गए। पुराना टोल प्लाजा के पास में उनको एक इनोवा में करीब 3-4 लोग सवार थे। उसके अंदर उन्होंने आके उनको रोका, आगे से ओवरटेक करके, और उनको हॉकी से उनकी गाड़ी में शीशे मारा, उनके लेफ्ट और राइट के शीशे फोड़ दिए और उनकी चाबी निकाल ली और उनको तमंचा लगा के उनसे करीब 80,000 रुपये लूट लिए और उनका फ़ोन ही लूट लिया और लूट कर उसकी चाबी लेकर ये सब पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फिर हमने टीम गठित की। करीब हमने 10 टीम गठित की और सभी अलग अलग दिशाओं में हमने काम किया। उस रात्रि को पूरे हमने सारी CCTV खंगाली तो हमें एक गाड़ी का पता चला, ब्लैक कलर की इनोवा गाड़ी जिसमें ये लोग आए थे। और इनोवा गाड़ी का हम पीछा करते हुए गजरोला तक पहुँचे। गजरोला में हमें पता चला ये गाड़ी अनस की है। अनस गजरोला रहने वाले, इसके पिता का नाम है अकरम पठान। तो वहाँ से जब मालूम किया गया तो पता चला कि ये बागवाड़ा के किसी गिल सोनिया फ्रेंड जोन है, वहाँ पे ये कमरा लेकर रहता है। हरदोई के शहर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी में बंद मकान से चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने रफी अहमद की दुबई इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के किराए के घर का ताला तोड़ दिया और करीब 3.5 लाख की नकदी समेत 15 लाख के जेवर चोरी कर लिए। प्रवक्ता घर में ताला लगाकर अपनी पत्नी के साथ कानपुर ससुराल गए थे। इसी बीच चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कॉलेज के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार के बहनोई अमर सिंह की तहरीर पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सारी अलमारियां, सारे लॉकर तोड़े गए थे, जिसमें हमारा 15 लाख का जेवरात सोने का और कुछ चांदी का था और 3.5 लाख रुपए हमारे मैडम के और हमारे जो रखे थे, मकान निर्माण चल रहा है, वो सारे उसने चोरों ने हमारे पार कर दिए हैं। हम लोग बर्बाद हो गए हैं। 18 से 20 लाख का नुकसान हमारा हुआ, चोरी गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं। जल्दी इसका समाधान हो, हमारा चोरी वाला सामान दिलाया जाए। तो कहीं पुलिस वगैरह को खबर की? पुलिस जी खबर की है, कल FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस कह रहे हैं कि हम जल्दी संभल में पुलिस पिटाई से पीड़ित किसान के सुसाइड केस में पुलिस का काला कारनामा सामने आया है, जिसके बाद मुरादाबाद के DIG शलभ माथुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। संभल पुलिस ने सुसाइड को जबरन सांप काटने से मौत साबित कर दिया था। शासन में शिकायत के बाद DIG ने जांच कराकर कार्रवाई की है और दोषी पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच होगी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी DIG ने मेडिकल डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। तो पुलिस वालों के लिए हम पैसे दे के आए थे। कितना पैसा? हम उनकी 10,000 रुपये में बात हुई थी, हम 3,000 रुपये दे के आए थे। 7,000 रुपये की आज की बात हुई थी। उसके बावजूद हम शाम को उन्होंने बोला कि डाले ना, हम ट्रैक्टर चालू कर दिए। ट्रैक्टर चालू करने के बाद में उन्होंने ट्रैक्टर आगे नहीं पकड़ लिए। ट्रैक्टर ले जाकर सीज कर दिए। शाम को सीज करने के बाद में उनके संग तपाई करी। किसके साथ? हमारे भाई के साथ। क्या नाम है हमारे भाई का? धर्मवीर। कौन से थाने की पुलिस थी? देवी।
नहीं सोचता लगा कि वो है, फिर उसमें हर आदमी फिर उसमें एक डाउटफुल उसमें क्रिएटिव में आते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई इशू बने या वगैरह, जो भी है तुम्हें जाके क्या बात है वो मुझे बताओ। अगर उसकी वो है जो उसमें जो कार्रवाई जो होगी वो मैं तुम्हें बता दूँ। अब मुझे खुल के बताओ ना कि क्या चाहते हो तुम। ट्रैक्टर की बात है सर, ट्रैक्टर की बात ट्रैक्टर छूट जाएगा, ट्रैक्टर छूट नहीं जाएगा सर। ट्रैक्टर के गम में इसने आत्महत्या करी है। चलो ट्रैक्टर सीज होने के गांव में अपराध ट्रैक्टर के गम में आत्महत्या की है, ये जो है मैं उसका जांच कर लूँ। मैं जो जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। सुनो मेरी बात, पहले प्यार से सुनो। अगर उसके साथ साथ में जांच के साथ साथ में मैं यहाँ फिर मैं जांच करूंगा और जांच में वो पाया कि घर की इंटेंशन या कोई विवाद या जमीन का बंटवारा या कोई कल आएगा तो फिर तुम ये मत कहना। वो बात सही है। आते ही ये मामला उनकी वहाँ से पीएम से ड्यूटी हटा दी गई हैगी, उनकी जांच कराई जा रही हैगी, 1 दिन की तनख्वाह उनकी काट दी गई हैगी और उनके एसीआर में एडवर्स एंट्री कर दी जाएगी, लिखने ही वाली है एसीआर। बाकी रिपोर्ट के बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी दूसरी जगह पे। बाकी शासन को हम और ज़्यादा कार्रवाई के लिए शासन को लिख के देंगे। जांच टीम बनाई है मैम, उसमें कितने देवी का मामला था जिसके अंदर की यहाँ SPRA मुरादाबाद से इसमें जांच कराई गई थी और प्रारंभिक जांच के अंदर इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि ये जो 4 पुलिसकर्मी जिनको कि तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया और इसके अंदर विस्तृत विभागीय कार्रवाई ऑर्डर की गई है। इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, प्रक्रिया, सामंजस्य, संवाद सबका अवकाश था, सबका जो है अभाव था। और साथ ही साथ ये चीज़ जो प्रकाश में आई है कि जो मृतक है उसकी गाड़ी सीज पुलिस के द्वारा की गई थी, ट्रैक्टर सीज किया गया था। उसके अंदर एक व्यक्ति जो उसके साथ में भी गाड़ी सीज उसी दिन की गई। और इस खबर पर संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली हमसे जुड़ चुके हैं। मुबारक, किसान के सुसाइड को सांप काटना दिखाया गया था, क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मामले में? आपको बता दूं, जनपद संभल के केला देवी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस की सांठगांठ से जो उसमें जो भराव डाला जा रहा था, एक मंदिर पर भराव डाला जा रहा था और उसमें दूसरी तरफ 10,000 रुपए में तय हुआ था और किसान ने करीबन 3,000 रुपए करीबन दे दी गए थे। उसके बाद बाकी पैसे नहीं दिए थे पुलिस को। बनने के बाद में पुलिस ने उसके लिए गिरफ्तार कर लिया था, उसके लिए टॉर्चर किया था पुलिस ने और फिर उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के बाद में दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था, संज्ञान लेने के बाद डीआईजी ने तो उनके लिए लाइन 4 पुलिसकर्मियों को कर दिया और थाना प्रभारी को और सीएमओ ने जो जांच के आदेश दे दिए, डॉक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है। जी धन्यवाद मुबारक तमाम जानकारियों के लिए। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव अहमदनगर पस्तोरा में गुरुवार को दुल्हन को लेने जाने की तैयारी में लगे परिजनों के बीच रखी बंदूक का ट्रिगर दब गया, जिससे गोली चल गई। उसके छर्रे दूल्हे की मां कमला देवी पत्नी सतपाल सिंह को लगी, जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि बंदूक से निकली गोली सीधे महिला को नहीं लगी, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं इस मामले की जानकारी बहजोई कोतवाली प्रभारी पंकज लवानिया से की तो उन्होंने बताया कि छर्रे लगने की जानकारी मिली है। इस मामले की छानबीन की जा रही है। यह घटना कैसी हुई इसकी जांच पड़ताल के बाद साफ हो सकेगा। थाना हजरत नगर गढ़ी के ग्राम बराही में श्री कल्लू पुत्र फकीर चंद्र की पुत्री का वैवाहिक समारोह था, जिसमें दूल्हे के गले में पहनी हुई रुपयों की माला को गांव के कुछ युवकों द्वारा छीन लिया गया। इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त की जा रही है। शीघ्र ही प्रकरण में जांच करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।